जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स और साथ ही हम बात करने वाले हैं दूसरा शेयर होगा रिलैक्सो। दोनों ही शेयर 52 वीक लो के आसपास लगातार पिछले 4-5 साल से लगातार गिर रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स अच्छी क्वालिटी के नीचे गिरे, उनके अंदर अच्छी खासी फिर दोबारा रिकवरी हो गई, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर, रिलैक्सो के अंदर अभी तक गिरावट के बाद तेजी नहीं बनी है। क्या ये सही प्राइस हो सकते हैं या आने वाले टाइम में यहाँ से और बड़ी गिरावट हो सकती है? देखिए, किसी भी कंपनी, एक अच्छी कंपनी के अंदर दो तरीके से आप देखेंगे। मैं बोलूँ हैप्पीएस्ट माइंड्स कैसी कंपनी है? इस समय जी खराब है नहीं, 1500 पे खराब थी, इस समय सही हो सकती है। देखिए, ये कह पाना, देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं कि खरीदना है बेचना है क्या है, लेकिन मैं आपकी एक थॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड किस तरीके से काम करता है। माइंड में इतने सारे विचार आते हैं, तो विचार ही विचार को एनालाइज करते हैं। देखिए, आपके माइंड में जो विचार उठे, दिमाग के अंदर ही तो वाद विवाद चलता है, निष्कर्ष भी दिमाग में चलता है, और दिमाग जो बोलता है वही आउटपुट निकल जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर देते हैं। आपका माइंड कह रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स तो बिल्कुल कूड़ा है, तो कूड़ा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे समझेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, 1500 पे कूड़ा हो सकता है, 1500 के भाव पे कूड़ा हो सकता है, अब तो 500-600 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो शायद सही भी हो सकता है जी। रिलैक्सो शेयर 1400-1500 रुपए पे कूड़ा था, अब शायद हीरा हो। कंपनी दोनों ही ब्रांड हैं, दोनों के ही बिजनेस ठीक हैं, लेकिन क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए शेयर को खरीदते समय, वो आपको समझना जरूरी है। आज आपकी एक थ्योरी फेल हो जाएगी कि बढ़िया कंपनियों के अंदर भी आपको बहुत कुछ देखना है। सिर्फ ऊपर से आपने बढ़िया कंपनी देख ली और अंदर की साइड से आपने ये नहीं देखा कि उस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ नहीं रहा, रुका हुआ है, एक जगह रुका हुआ है और 4-4 साल से रुका हुआ है, तब भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन के अंदर तो कुछ नहीं हो गया है, कहीं कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा नहीं आ गया है। आपको ये भी देखना है कि पर्टिकुलर कहाँ से, किस कंपनी का, किसी एक देश से ही तो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं निकल कर आ रहा है। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि आईपीओ के भाव वो शेयर कितने का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर ने एकदम जबरदस्त तेजी दिखाई और बड़े प्लेयर ने शेयर को मैनिपुलेट किया, आसमान पे ले गया, बेचा और बाहर निकल गया, और आप अभी भी ढूंढ रहे हैं कि दोबारा बड़ा प्लेयर कब आएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स की शुरुआत आईपीओ के समय से, डेट क्या होती थी उस समय? सितंबर 2020, सितंबर 2009। ठीक है, 9 सितंबर 2020 और 7 सितंबर 2020 को आईपीओ की डेट थी। लिस्टिंग डेट हुई 17 सितंबर 2020 के अंदर। बड़ी खुशी मिली सभी को, और इशू प्राइस था 166 रुपये का। कितने का? 166 का। लॉट साइज था 90 शेयर्स का। उसके बाद शेयर ज़बरदस्त ऊपर की साइड में 200-300 रुपये एकदम पहुंच जाता है, और धीरे धीरे, समय ही नहीं लगा, सीधा पहुंच गया 1500 रुपये की। ये तो कंपनी बहुत शानदार है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काम करती है, बड़ा ही काम इस कंपनी का डिफरेंट है। आईटी सेक्टर के अंदर दमदार कंपनी काम करती है, ये कंपनी तो कुछ अलग ही काम कर सकती है। चलिए देखते हैं दोस्तों। 166 रुपये का शेयर अगर धीरे धीरे चलता, आज 590 रुपये या 600 रुपये के आसपास होता, क्या इसको कोई मार्केट से निकाल के लात मार के बाहर कर देता? नहीं, नहीं करता ना। ठीक है, सारा खेल है बड़े प्लेयर का, जो कि आपको समझना चाहिए। तो आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न 5 साल का, तो आप खुद पाएंगे। देखिए, शेयर बिल्कुल खुलता है, यहाँ पर आप देखेंगे कितने के आसपास, 200-300 रुपये के आसपास, 300 सीधा 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 भागता चला जाता है, और ये शेयर कितना पहुँच जाता है ऊपर की साइड में? 1413 रुपये, 1400 रुपये। 1400 रुपये से ज़बरदस्त गिरावट होती है, और आज आपके सामने 589 के आसपास है। 52 वीक लो भी देख लीजिए, 519 रुपये, 519 रुपये। नीचे से अच्छी खासी थोड़ी तेज़ी भी दिखाई है शेयर ने, नीचे से तेज़ी भी दिखाई है। 520 रुपये से आज 590-70 रुपये की तेज़ी इसके अंदर बन गई है, जो कि अच्छी तेज़ी है, और बढ़िया पैसा परसेंटेज वाइज में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी इस शेयर के अंदर, जो अभी इसने अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखाई है। ये देख लीजिए, यहाँ पर 11-12% की तेज़ी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या इससे बात यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी? नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया कि बढ़िया तो कंपनी है, गिरा हुआ भाव भी है,
गिरा क्यों है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जो सोच रहे हैं खरीदने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन काम कैसे करते हैं बहुत समझना जरूरी है। तो क्या बिग पॉइंट था, क्या कमजोरी थी कि 166 रुपये का भाव था, तेजी इतनी ज़बरदस्त बन गई तो आपको रुकना चाहिए था। आपको ये देखना चाहिए था कि आईपीओ का भाव 166 रुपये है, 166 है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा महंगा ही हुआ। यहाँ पर भी देखेंगे तो शायद अब ठीक भाव हो, अब ठीक भाव हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखनी है अभी भी। तो ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपको। अब इस कंपनी का जो टोटल बिजनेस आता है उसका कितना परसेंट अमेरिका से आता है, क्या आप बता सकते हैं? प्रेजेंस हेडक्वार्टर बंगलुरु के अंदर है, इंडिया के अंदर। ऑपरेट करती है अक्रॉस यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट। अगर तीनों के अंदर बराबर बराबर बिजनेस अगर इस कंपनी का होता, यूएस के अंदर, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस समय हाल फिलहाल में अमेरिका के द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है उसको लेकर जो दिक्कतें परेशानी चल रही हैं कि हर कंपनी सोच रही है कि अब इतना बड़ा टैरिफ लगेगा, इतना बड़ा टैरिफ लगेगा। जैसे कि देखेंगे कि 25% से भी बढ़ाकर 50% का टैरिफ कर दिया किस पे? स्टील एंड एल्यूमिनियम पे। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें परेशानी चल रही हैं सभी के लिए। तो ट्रम्प यहाँ पर अभी तो देखेंगे एलन मस्क से भी उनकी लड़ाई हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ये टेम्परेरी है या कुछ इसके अंदर भी राज है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं तो देखिए यूएसए के अंदर इस कंपनी से जो रेवेन्यू आता है, यूएसए के अंदर इस कंपनी को जो रेवेन्यू आता है 65% आता है। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ऐसा नहीं कि गलत बात है अमेरिका कोई ख़राब हो गया, नहीं ऐसा नहीं। इंडिया से 16%, अगर यहाँ पर इंडिया से 65% आता तो अच्छी बात थी। यूरोप से 8%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 11%। तो अब ऐसा भी नहीं कि ये कंपनी अपने आप को स्विच नहीं कर सकती, वहाँ पर सर्विस दे रही है, ठीक है, टिकी हुई है, ठीक है। कहीं दूसरी जगह से सर्विसेज मिल सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बिजनेस पर इसका असर देखने को मिलेगा, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि एआई से टोटल रेवेन्यू का 2% कमाती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज से 16%। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस इसका आता है प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस से 82% का रेवेन्यू निकल कर आता है, बिजनेस सेगमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में जाना चाहिए। समझ बात आ रही है, ठीक है। तो गिरावट के कारण आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं क्या कारण है गिरावट के। अभी जो मार्केट के अंदर तेजी बनी है, FIDIs खरीद रहे हैं तो उसकी वजह से 10-11% की नीचे से तेजी बन गई है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण रहता है, ये सारे कारण हो जाएंगे, एक कारण रहता है कि रेवेन्यू वाइज कैसी तेजी बन रही है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वार्टरली अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप करंट का स्टेटस देख पाएंगे, प्रीवियसली हिस्ट्री का देख नहीं पाएंगे कि पिछले कितने सालों से 2020 से लेकर अभी तक ये क्यों नहीं भाग रहा। उसके पीछे का कारण ये देखना है कि पिछले 5 साल का आप डेटा देखेंगे, 162 करोड़ का इस कंपनी को नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 181 करोड़ और 231 करोड़, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि 231 से 248 करोड़ और उसके बाद देखिए अब हो गया 185 करोड़, ठीक है। तो पिछले 1 साल से जो इतनी बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई है उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट घट गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा खासा बढ़ा था 181 से 231, ठीक है, जम मारा। 248 भी ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर रुका, रुकने के बाद फिर गिर गया। समझ में आता रही गिरावट के कारण क्या आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो क्या बात समझ में आई यहाँ पर कि प्रॉफिट के अंदर वो दमदार बात नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी एक शेयर के अंदर, जिसकी वजह से गिरावट हुई है। दोस्तों अगला शेयर है रिलैक्सो फुटवियर की। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वही एक बार आपको 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना। तो कुछ लोगों को लगता है कि देखिए इसके अंदर भी तेजी बनी थी, कोरोना के टाइम पे तेजी 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 बनती चली गई, ठीक है। 1400 रुपये तक पहुंच गया 600 रुपये से। बस यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि कोरोना के टाइम पे सारी कंपनियां भागी और उसके बाद ये कंपनी ने रिकवर किया ही नहीं, सारे लोग फंसते चले गए। किसी ने खरीदा हुआ नीचे गिरावट पे कि 700 रुपये मिला, फिर नीचे की साइड में 700, फिर नीचे की साइड में, ये लगातार नीचे की साइड में गिरावट और पिछले 1 महीने के अंदर इसने थोड़ी सी तेज़ी दिखानी शुरू की है। 400 रुपये से ये 447 रुपये पहुँचा है। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना है भाव कितना था यहाँ पर। ये देखिए 1400 रुपये, 1400 पे ये खराब था या अब खराब है? जी तो खराब ही है। बस यही तो सबसे बड़े दिमाग से आपको निकाल के रखना पड़ेगा कि खराब कहाँ पर है। कोई शेयर अगर 800 रुपये का शेयर है, आज की डेट में 200 रुपये मिल रहा है, तो आप अगर ये सोच के खराब बता रहे हो कि 800 रुपये से 200 रुपये आ गया, तो बिल्कुल गलत है। अभी इतने सारे शेयर गिरे थे, वो 50-50, 60-60% की गिरावट हुई। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि जब ये हाई पे थे सारे शेयर तब खराब थे, जो अब 50-60% की गिरावट इनके अंदर हुई है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, सारी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारी ही कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ।
वो तब सही था या अब सही है गिरावट के बाद? मैं आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि गिरावट के बाद शेयर सही है या तेजी हाई पर सही है? देखिए आप किसी भी शेयर को सही या गलत तब ठहराएंगे जब उसके अंदर आप 1400 रुपये देखा, फिर आज यहाँ पर 447 रुपये दे रहे हैं, ये तो खराब हो गया भाई। ठीक है, अब अगर आप ये शेयर देखते हैं, ये शेयर है 300 रुपये पे, मान लीजिए 300 पे पहुँच गया 1800 रुपये, आप कह रहे हैं कि ये शेयर बढ़िया है। अरे भाई बढ़िया था, है नहीं था बढ़िया, अब कैसे हो जाएगा? तो फिर दिमाग के अंदर दिमाग इसी तरीके से काम करता है, तो आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए भाई। इसी वजह से लोग ज़्यादातर ट्रैप हो जाते हैं ऊपर की साइड में। समझ में आ रही है सारी चीज़ें? तो रिलैक्सो के अंदर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इसने तेजी ही तेजी तेजी ही तेजी तेजी ही तेजी बनाता चला गया है। ठीक है, खासकर यहाँ पर 2018 से लेकर लगातार तेजी 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 तेजी, शेयर रुका नहीं, सीधा खड़ा हो गया ऊपर की साइड में। ठीक है, उसके बाद कंपनी अगर ऊपर की साइड में पहुंच जाती 1400 रुपये के आसपास, तो फिर 2018 में जो प्रॉफिट हो रहा है या 2020 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर की साइड में, तभी टिकेगा शेयर। इसलिए टिक नहीं पाया, कंपटीशन की मार भी पड़ती है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, फिलहाल मार्केट कैप इसका देखेंगे कितना है, 11,000 करोड़ का, उसका कितना 8,000, इसका 11,000 करोड़। मार्केट कैप वाइज दोनों ही कंपनी सही है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये यहाँ सही है क्या नहीं है। दोनों के भाव दोनों 1400 रुपये के आसपास थे, आज की डेट में यहाँ पर हैं, तो क्या SIP करने लायक है, नहीं है, बेकार है, और यहाँ से गिरावट होगी? अब थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आप कंपनी के फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं, एक साल पहले 747 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 748 करोड़, 679 करोड़, उसके बाद देखते हैं 667, 695 करोड़। ठीक है, तो 700 की 750 की रेंज घट के 695 रह गई। ठीक है, तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने एक थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा चीज़ें दिखाई है कि जो 2 डिजिट के अंदर था वो 3 डिजिट में हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। लेकिन इससे क्या बात बनेगी? नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट दिखाया था उसको बीट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जबकि कंपनी ने रेवेन्यू वाइज गिरावट हुई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि रेवेन्यू के अंदर गिरावट, रेवेन्यू बढ़ता उसके बाद ये प्रॉफिट बढ़ता तब मजा आता। तो रिजल्ट्स में बहुत दमदारी नहीं है जो आप देख रहे हैं ना। देखिए मैं आपको गलत बोल रहा हूँ तो देखिए सारी चीज़ें आपके पास साथ हैं यहाँ पर। देखिए आप, तो आप देखेंगे 700, या फिर आप देखेंगे कि मार्च क्वार्टर क्या हमेशा अच्छा आता है? नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मार्च क्वार्टर थोड़ा सा सही ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर जो शानदार थे मार्च के, जून के, उनकी अपेक्षा यहाँ पर मज़ेदार बात नहीं है। ठीक है, वो एक अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो पहले भी 118 करोड़ का, 120 करोड़ का दिखा चुका है, हो सकता है फिर घट जाए। तो इसके बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन हाँ पिछले 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिट के अंदर, मार्जिन के अंदर सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने अपने खर्चों पर कंट्रोल किया। हम बोल रहे खर्चों पर कंट्रोल मत कीजिए, आप रेवेन्यू बढ़ाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है बिग पॉइंट क्या है, पॉजिटिव क्या है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है कि डेट फ्री कंपनी है। 2073 करोड़ का इस कंपनी पर रिजर्व्स है और 213 करोड़ का बोरोइंग है। ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि शेयर के अंदर क्यों गिरावटें हो रही हैं? मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। प्रोमोटर की होल्डिंग 71%, क्या कोई गड़बड़ दिक्कत है? नहीं। 70% की होल्डिंग थी प्रोमोटर की पहले 2022 में, उसके बाद धीरे धीरे 71, 71.02, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 71.27% कर ली। यानी कि प्रोमोटर को भरोसा है कि हमारी कंपनी बढ़िया है। FIs 3.41 थे, 3.27 हुआ, अभी देखिए 3.07 हो रहा। FIs कह रहा है भाई परेशान हो गए हम, तो हमारे बस की बात नहीं इस कंपनी में टिकना। लेकिन DIs की अगर बात करते हैं तो 7% की होल्डिंग थी यहाँ पर, 7 से फिर 9 हुई, 9 से 10, 10 से अभी 10.55%। DIs कह रहे हैं कि भाई हमें तो पड़ा रहना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर, हम तो फंसे हुए हैं अभी, काफ़ी दिन तक हमें इस कंपनी के अंदर रहना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DIs की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर SBI लार्ज मिड कैप की अगर बात करते हैं तो अच्छी होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है 9.46%। तो ये बात आपको समझ में जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप नए हैं तो। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो डायरेक्टली आपके मोबाइल में जाए और आप आसानी से समय पर देख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।